जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात कर रहे हैं 1 साल का वेटिंग नियम क्या है, आखिर वेटिंग नियम क्यों सरकार ने ये नियम लेकर आई है, इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान होने वाला है। जहां तक हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फायदा तो जरूर होगा, लेकिन बस थोड़ी सी एक सरकार गलती कर रही है। अगर उसमें वो सुधार कर दे तो राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी सरकार का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि जिस भर्ती का उसने सपना देखा था उस भर्ती में उसका आज फिर से नंबर आया है। अंतिम छोर पर खड़ा वो विद्यार्थी जिसने ये सोच रखा है कि हाँ, मेरा इसमें चयन होगा, बिल्कुल होगा। आइए बात करते हैं यहां पर 1 साल का वेटिंग नियम क्या है, प्रक्रियाधीन भर्तियों में क्यों नहीं। आप लोगों को मालूम होगा कि इसके लिए आवाज जो है हनुमान जी बेनीवाल ने भी उठाई थी और नियम लागू करने के पक्ष में उतरे बेनीवाल जी और कहा कि 1 साल में इस्तीफा देने पर खाली पद को वेटिंग से भरने का नियम लागू करना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आरएलपी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। 20 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार चाहे तो इसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सहित सभी भर्तियों में लागू कर सकती है और उन सभी विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। 5-7 साल तक नहीं भरा जाता इस्तीफा देने के बाद। क्या कारण है, क्या चीज है, ये समझते हैं। एक आपको मैं आदेश दिखाता हूं, इस आदेश को आपको देखना है। जो आदेश है 4/6/26 का। क्या होता था कि जैसे पहले कोई सरकारी नौकरी लगता था तो जारी विज्ञप्ति के अनुसार उसके अंदर जो व्यक्ति चयनित हो जाते थे यानी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते थे, या वहां से किसी ने रिजाइन दे दिया, या फिर वहां से कोई सस्पेंड हो गया, या मान लीजिए कि किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होता था कि जो ज्वाइन कर लेता था, अब ज्वाइन नहीं किया तो वो वेटिंग निकाल देते थे। वेटिंग निकाल देते थे। ज्वाइन नहीं करने पर तो क्या निकलती थी, वेटिंग निकल जाती थी, ठीक है, उतने टाइम के अंदर उतने। लेकिन जिसने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, मृत्यु हो गई या फिर वो सस्पेंड हो गया, ठीक है, उसको जो है नौकरी से हटा दिया गया या कुछ भी आप मान लीजिए, तो ये जो सीटें होती थी ना, जो नौकरी छोड़कर चले जाते थे, तो वो सीटें जो है वो इस भर्ती में पूरी मान ली जाती थी। फिर जब नया विज्ञापन आता था, नया विज्ञापन, नई भर्ती आती थी, नए सिरे से नई भर्ती में क्या करते थे, इनको बैकलॉग की सीटें मानकर फिर जोड़ दिया करते थे। अब सरकार ने क्या किया है कि अब कोई भर्ती है, जैसे मान लो कि इसमें 1000 पद हैं और 1000 पद के अंदर अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन करके 1 साल के बीच में छोड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी दूसरी जॉब में चला जाता है, कुछ भी कर ले, वो 1 साल तक उन सभी को इसमें लिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने नियम निकाला है कि 1 वर्ष के भीतर सेवा का परित्याग, मृत्यु या पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किए जाने के संबंध में 1 साल तक वो रहेगा। अब कोई विद्यार्थी कहां जाना चाहता है, कहीं नहीं जाना चाहता, उसके पास 1 साल का ऑप्शन है, ठीक है, तो वो वहां पर भरा जाएगा। तो इससे क्या है कि आगामी जो भर्तियां होगी उनमें फायदा होगा। लेकिन सरकार कहती है कि ये लागू कब होगा, 4/6/2026 से लागू। अगर सरकार इसमें ये कहती कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू, प्रक्रियाधीन भर्ती में लागू, तो प्रक्रियाधीन भर्ती में लागू होने से राजस्थान के बहुत सारे युवा आज बेरोजगारी का जो तमगा है उसे हटा देते। सबसे बड़ी भर्ती है 53,749 राजस्थान में आज भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। डीवी हो जाता है लेकिन अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आती है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार हमारे विद्यार्थियों की ओर सुने और जो भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके ऊपर संज्ञान लेते हुए इन युवाओं को जो एक अवसर दे। धन्यवाद। आपकी पहल अच्छी है लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार भी किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी हित में फैसला ले। थैंक यू।